हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सबसे पहले जानते हैं इसमें पहला टॉपिक के बारे में। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वह संख्या जो p बट्टा q के रूप में होता है या उसे हम व्यक्त कर सकते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 6/9, 7/6, 8/9, √4, 5 इत्यादि। यानी कोई भी संख्या बटा में लिखा रहता है या उसे हम बटा में लिख सकते हैं तो उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या, यानी वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3, √5 इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 3 + 2 √5, 4 + √3। अब जानते हैं, अब आप जान गए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो अभी हम जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब धनात्मक पूर्णांक a को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो हमें शेष r बचता है जो b से क्या होता है, छोटा होता है। उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज बराबर भाजक गुण्य भागफल जोड़ शेषफल होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में a बराबर bq + r कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित आधारभूत परिमेय। अंकगणित आधारभूत परिमेय क्या होता है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को अंकगणित आधारभूत परिमेय कहते हैं, जिनका उपयोग हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। वहीं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, तो जब दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि को ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, जिससे किसी भी दो संख्या का हम आसानी से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म हाई कॉमन फैक्टर होता है, जिसका हिंदी नाम महत्तम समापवर्तक होता है। कोई भी दो संख्या दिया रहेगा और दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसमें देखते हैं कि जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसका सबसे छोटा वाला जो घात होगा उसके गुणनफल को ही हम एचसीएफ कहेंगे। वहीं एलसीएम देखें तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लॉस कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड और शेष बचे हुए संख्या के सबसे अधिक घात वाला जो संख्या होता है उसके गुणनफल को एलसीएम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो हमने यहाँ दो संख्या लिया है, एक है 12 और एक है 15। 12 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 × 3 होता है, जिसमें 2 एक से ज्यादा मर्तबा आया है, इसलिए 2 का पावर 2 × 3। वहीं 15 का गुणनखंड देखें तो 3 × 5 यानी 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ 12 और 15 के निकालने के लिए हम यहाँ एचसीएफ का रूल देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि जो दोनों का लौसा जो निकाले हैं ना अभाज्य गुणनखंड, उसमें एक संख्या दोनों में होना चाहिए, उसी को कहा जाता है उभयनिष्ठ संख्या। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि दोनों का उभयनिष्ठ संख्या क्या है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ संख्या जो है 3 है। इसका सबसे छोटा घात 3 के पावर 1, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 3 होगा। वहीं एलसीएम 12, 15 का इसका निकालेंगे तो एलसीएम का रूल क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड और शेष बचे हुए संख्या के बड़े घात वाला जो गुणनफल होता है उसी को कहते हैं एलसीएम। जैसे यहाँ देखिए इसमें जो है उभयनिष्ठ संख्या 3 है और जो बचा हुआ संख्या है उसमें 2 बच गया है और 5 बच गया है, जिसमें 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 × 3 × 5। 2 का पावर करेंगे तो 2 दूनी कितना, 4 × 3 × 5। वहीं इसका गुणनखंड जब हम देखेंगे तो 4 × 12, 12 × 5 60। तो इस तरह से दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 60। अब जानते हैं शांत दशमलव क्या होता है। तो दिए गए परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड
यदि 2 और 5 के रूप में होगा तो वह शांत होगा, और वहीं इसी का उल्टा कर दीजिए तो 2 और 5 के रूप में नहीं होगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। अभी तक आप जान गए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी थे इस चैप्टर का, वो अब बता दिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे जानकारी से समझ भी गए होंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है जो हमारे आगे चलकर इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जानते हैं वो कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र है। तो सबसे पहले देखते हैं HCF गुना LCM, इसका जो मान होता है ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इससे हम फार्मूला कुछ निकालें तो HCF का मान यदि निकालना हो और आपको पता हो दो संख्याओं का गुणनफल और LCM, तो इसका फार्मूला होता है HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM। वहीं अगर HCF का मान पता हो तो LCM बराबर फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। अब इसी का दूसरा रूप यदि समझा जाए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान जो बराबर होता है वो HCF गुना LCM का। अब यदि इसमें HCF और LCM का मान मालूम हो और वहां पे आपको यदि ये दोनों में से किसी एक संख्या का मान दे तो आपको उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहली संख्या का यदि मान निकालना हो तो HCF गुना LCM बट्टा दूसरी संख्या, वही दूसरी संख्या का मान निकालना हो तो HCF गुना LCM बट्टा पहली संख्या।